2018 और 2019 में हम सबने कई कंटेंट ऐप्स को बर्थ लेते हुए देखा, वो भी इंडियन लैंग्वेजेस में। और दिन पर दिन इंटरनेट का यूज बढ़ने से ये ट्रेंड सामने आया कि ऑडियंस को अलग अलग लैंग्वेज में कंटेंट की डिमांड रहती है। इंडिया में 530 मिलियन इंटरनेट यूजर्स के साथ आज इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस बन चुका है। कुछ फेमस प्लेटफॉर्म या एंटरटेनिंग एप्स जैसे शेयर चैट, टिकटॉक, वोकल एक्सेट्रा की ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने के साथ उन्हें अलग ही तरह से देखते हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से मॉडर्न इंडियन एप्स ब्रांड्स की हेल्प लेती हैं, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। करंटली लगभग सारी इंडियन कंटेंट एप्स का या प्लेटफॉर्म का यूज करना फ्री है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इनके यूज से डेवलपर्स को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ब्रांड्स और स्टार्टअप्स जैसे ओयो, लिशियस, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट काफी अच्छे से जानते हैं ऑडियंस की नीड को और इंटरनेट के बेनिफिट्स को, और इसलिए ब्रांड्स भी इन्हीं कुछ बेस्ट इंडियन कंटेंट एप्स की ऑडियंस को टारगेट करती है एडवर्टाइजिंग के लिए। लिशियस के मार्केटिंग हेड वैंडा फेरारो के इवेंट के डिस्कशन में बताया कि हमारे ऑनलाइन मीट और सी फूड स्टार्टअप के लिए लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिशियस अपने रेवेन्यू का 55% डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करता है, जिसमें से 5% इंडियन लैंग्वेजेस में जाता है। और अब तो काफी स्टार्टअप्स और ब्रांड स्टार्टिंग से ही ट्राई करती हैं इंडियन लैंग्वेज कंटेंट एप्स के थ्रू एडवर्टाइज करने का, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बेस मिल सके। 2019 में टिकटॉक सेकंड लार्जेस्ट डाउनलोड होने वाली ऐप रही, और जिसमें से मैक्सिमम यूजर्स इंडिया के ही थे। इंडिया टिकटॉक के फर्स्ट टाइम डाउनलोड के 45% के लिए अकाउंटेबल है ग्लोबली अकॉर्डिंग टू ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर। इसी के साथ इंडिया का Q4 2019 में भी सबसे ज्यादा ऐप इंस्टॉल करने वाली कंट्री में नाम है। ये नंबर्स बहुत ही अलार्मिंग है। ब्रांड्स को वरी करने की नीड नहीं है। ऑडियंस टारगेट करने के लिए ब्रांड्स इन एप्स के साथ वर्क कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और काफी प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती है। पर क्वेश्चन अब ये है कि ये मॉडल वर्क कैसे करता है। कंटेंट प्लेटफॉर्म्स ने प्रूव कर दिया है कि इंडियन लैंग्वेज एप्स के लिए एक अच्छा मार्केट है, और आजकल प्रॉपर इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से इनका एक्सेस भी बहुत इजी हो चुका है। शेयर चैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर कंटेंट को क्रिएट करते हैं, ऐसे ब्रांड्स के लिए जो मल्टीपल लैंग्वेजेस की ऑडियंस को टारगेट करती है। और ये ब्रांड्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन कम हो जाती है। वोकल के को-फाउंडर मयंक ने एक्सप्लेन किया कि उनका प्लेटफॉर्म वोकल आंसर्स देता है जिनको ठीक से इंग्लिश नहीं आती है, और ऐसे कंज्यूमर्स को जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते टाइम प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने या समझने में, ऐसे में वोकल का मॉडल उनकी हेल्प करता है। मयंक ने एक्सप्लेन किया कि उनके प्लेटफॉर्म के पास ऐसा कंटेंट है जो कंटेक्चुअल है और ब्रांड्स के साथ इजीली वर्क भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वोकल पर सर्च करता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जयपुर, प्लेयर्स जैसे मेक माई ट्रिप और यात्रा इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि वोकल सीपीसी मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग पर वर्क करता है रेदर देन सीपीएम मॉडल। सीपीएम मॉडल रेफर करता है एडवर्टाइजिंग ब्रॉड पर इंप्रेशन से, और वही सीपीसी फोकस करता है ऑन पेइंग पर क्लिक। रेड सीर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिजिटल एडवर्टाइजिंग रीजनल इंडिया में जो स्पेंड करता है वो ग्रो कर सकता है फ्रॉम $300 मिलियन इन 2018 से $3 बिलियन 2013 तक। कंजम्पशन पैटर्न्स भी ग्रो कर रहे हैं। गुरुग्राम बेस्ड फूड टेक प्लेटफॉर्म जोमेटो का टायर 2 और टायर 3 में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी ने ये बताया है कि कई इमर्जिंग सिटीज उनके रेवेन्यू में 40% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। सिटीज जैसे जयपुर और सूरत के पास हाउस होल्ड इनकम है जो 80,000 क्रॉस कर गई है। ये एस्टिमेट किया गया है कि टायर 2 और टायर 3 वाली सिटीज की हाउस होल्ड इनकम 40,000 तक टच करेगी 2020 के एंड तक, और ये इंटर्न और ज्यादा लोग लाएगा ऑनलाइन। अमन कुमार, चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ एनालिटिकल फर्म कालागाटो ने बताया कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज के एक इम्पोर्टेंट फोकस एरिया है किसी भी स्टार्टअप के लिए। अगर आप टैक्सी, फूड या ई कॉमर्स के कंपेटिटिव डायनेमिक्स देखें तो लार्जर प्लेयर्स जैसे स्विगी और जोमेटो मेट्रोज में ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं। स्मॉलर सिटीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है क्योंकि ये अनटैप्ड और अंडर सर्विस्ड मार्केट्स में आते हैं। शेयर चैट भी एक विजुअली एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है जो ब्रांड्स को हेल्प करता है एग्जैक्ट वही ऑडियंस को टारगेट करने में जिनकी उन्हें नीड है। ये वो यूजर्स हैं जो प्रीपेड डेटा के प्लान के लिए पे करते हैं, और उन्हें कंटेंट की वो वॉल्यूम चाहिए जिसके लिए वो पे कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या इसके लिए एंड यूजर कंटेंट के लिए पे करता है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्लियर नहीं है। कुछ फाउंडर्स का मानना है कि कंटेंट प्राइमरीली फ्री होगा उन कंज्यूमर्स के लिए जो अमाउंट नहीं देना चाहते हैं। कुछ और लोगों का ये ओपिनियन भी है कि इवन दो इनकम और कंजम्पशन पैटर्न ग्रो हो रहा है, ये ऑडियंस वो नहीं है जो कंटेंट के लिए पे करेगी। ज्यादातर कंटेंट फ्री है और वो करंटली फ्री कंजम्पशन की तरह ही यूज हो रहा है। ऑल्सो ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसके लिए लोग पे करना चाहेंगे। टायर 3 और टायर 3 के कंज्यूमर्स इंडिया में ऐसे
कंटेंट को यूज करना चाहते हैं जो वो अपने प्रीपेड डेटा प्लान्स में ही कंज्यूम कर लें, तो इसके चांसेस कम है कि कंज्यूमर्स इसके लिए पे करेंगे नियर फ्यूचर में। प्लेटफॉर्म्स ब्रांड्स के साथ किस अमाउंट में टाई अप करते हैं ये तो क्लियर नहीं है, पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ब्रांडेड कंटेंट और नेटिव एडवर्टाइजिंग इंडियन लैंग्वेजेस की कंटेंट एप्स के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा।